ओम नमो जिनाणम। हाँ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन अभी आपको मिला। दान का अवसर भी है, आज मंदिर की शिलान्यास की भी बड़ी महिमा है। ओम नमो जिनाणम। हिंद सदवंदियाणम तिहुगण हिद मधुर विशद भक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम आदि सायर सूरिम सूरिम महावीर कीर्तिमुनि पवरम विमलम सम्मदि सूरिम वंदेहम भक्ति भावेण। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जितने धीमे से आदिनाथ भगवान की जय हो। ये जोर हो गया। महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की। नसीब वाले तो सभी होते हैं, नसीब वाले तो सभी होते हैं, लेकिन औरों का नसीब बदलने वाले कोई एकाध होते हैं, तपस्वी सम्राट होते हैं। औरों का नसीब बदलने वाले तपस्वी सम्राट जैसे लोग होते हैं। रोते को हंसाने वाले, गिरे को उठाने वाले, हारे को जिताने वाले और पराजित को पार कराने वाले तपस्वी सम्राट जैसे गुरुदेव होते हैं। आज हमारे सामने बहुत अच्छी किताब रखी हुई है और इसमें बहुत सारी कविताएं एक से एक हैं। जो है सो है। कोई सुनील सागर महाराज की कविताएं लिखी हुई हैं। ये अनुभूति वाली कविताएं हैं। जब तपस्वी सम्राट के चरणों में रहते थे तभी इनकी रचना हुई लगभग। आज उनका मंगलमय दीक्षा दिवस है। गुरु की छत्र छाया क्या होती है वो शिष्य भली भांति जानते हैं, जिनको गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। कम भागी लोग होते हैं कि गुरु के चरणों में रहने को नहीं मिलता है। संयम लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन गुरु चरणों में रहने की अपनी गरिमा होती है, अपनी महिमा होती है। और वहां जो सीखने को मिलता है, जो स्वतंत्रता मिलती है, जो आत्म विकास के साधन और अवसर मिलते हैं, वो और कहीं दुर्लभ होते हैं। वो हमारा अपना अनुभव है। वैसे नीति तो एक ये भी है कि बट वृक्ष के नीचे कभी छोटे पौधे नहीं पनप पाते हैं, और इसका मीनिंग ये भी किया जाता है कि बड़े जनों के सामने छोटे ज़्यादा नहीं चमक पाते हैं, लेकिन हमारे गुरु जो होते हैं वो उस बट वृक्ष की तरह होते हैं कि वे अपनी ही शाखाओं को जमीन से टिका करके नया बट वृक्ष बना देते हैं। वही तपस्वी सम्राट गुरुवर ऐसे ही थे। और आचार्य विमल सागर जी से उनकी दीक्षा हुई और संयम धारी, महासंयमी, महातपस्वी। गजब की बात है। आज हम याद कर करके तो विचलित हो ही जाते। चमन लाल जी दर्शन करें। हाँ, आज हम याद करके तो विचलित हो ही जाते हैं, लेकिन उनके सामने भी जब वो तपस्या करते थे तो देखते रह जाते थे। विश्वास नहीं होता है ऐसी तपस्या कोई कर सकता है। सामने बैठे हैं वो, 8 उपास करके, 10 उपास करके, केवल छाछ पानी लेकर के पारणा करने वाले, आंखों से देख करके खुद पर भरोसा नहीं होता कि ऐसा तपस्या हो सकती है। और अब जब नहीं है
150 साल बाद तो लोग आश्चर्य समझेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है? जीवन भर तपस्या तपस्या तपस्या, 50 साल का संयमी जीवन और उसमें 30 साल से ज्यादा के उपवास, 1000 नहीं 10,000 उपवास। किसी क्रिकेटर ने जितने रन नहीं बनाए होंगे, तपस्वी सम्राट ने उतने उपवास करे। सौभाग्यशाली हो। आज कार्तिक शुक्ला द्वादशी, वीर भगवान का 2550वां निर्वाणोत्सव का मंगलमय वर्ष, इसमें हम मना रहे हैं तपस्वी सम्राट का 62वां दीक्षा दिवस। 1962 में आचार्य विमल सागर जी के कर कमलों में से सम्मेद शिखर में उनकी दीक्षा संपन्न हुई थी। सम्मेद शिखर के पवित्र प्रांगण में सिद्धों की साक्षी में अनेक अनेक मुनिराज की उपस्थिति में विमल सागर जी ने उन्हें मुनिराज के व्रत प्रदान किए और वो मुनि ऐसे चमके कि जैसे तीर्थंकर महावीर स्वामी चमके। नाम भी उनको सन्मति दिया गया। महावीर स्वामी और सन्मति में बहुत सारे साम्य हैं। देखिए, महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी, सन्मति सागर जी गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी। महावीर भगवान को देख करके संजय विजय मुनिराज की शंकाएं मिट गईं। महावीर स्वामी को देख करके बचपन में संजय विजय मुनिराज की शंकाएं मिट गईं। तपस्वी सम्राट ऐसे सन्मति कि उन्हें देख करके जो मुनि किसी तरह से विचलित या परेशान या अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे, उनके चरणों में आकर के उनकी भी सारी शंकाएं मिट जाती थी। जो अपने आप को निराधार समझते थे, उनको भी उनके चरणों में आधार मिल जाता था। महावीर भगवान जैसे उपसर्ग सहन करके भी डटे रहे। तपस्वी सम्राट लोगों ने खूब चीटाकशी की। उनके गुरु प्रेम को लेकर के उनका अंकलिकार आचार्य आदि सागर जी के प्रति जबरदस्त समर्पण था। कल एक सज्जन आए और वो उस जमाने का एक नेगेटिव दिखा रहे थे हमको। जब यहाँ चतुर्मास हुआ था तो उनके पास कुछ नेगेटिव थे, फोटो के नेगेटिव। उस समय तो वही फोटो ऐसे खींचते थे और उसका नेगेटिव बनता था, फिर उस नेगेटिव से पत्रिका छपती थी। तो वो बता रहे थे कि आचार्य महाराज का ही हमको जब तो हम ऐसा काम प्रेस का काम करते थे, हमारे पास ये है। हमने देखा उसमें सिंहासन, इनका वाला जो मूल सिंहासन है जो अभी ऋषभ विहार में विराजमान है, उस पर वो बैठे हैं। नेगेटिव बता रहे हैं हम। और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 3 लाइन लिखी हैं। आचार्य श्री परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकली करके पट्टाधीश आचार्य श्री अष्टादश भाषा भाषी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के पट्ट शिष्य। फिर उसमें सीधा थोड़े अक्षरों में लिखा है सन्मति सागर जी महाराज। अब इसको देख करके मुझे वो प्रसंग याद आया। टीकमगढ़ में पंडित विमल सौर्या जी पत्रिका का वो बताने आए कि देखिए महाराज जी टीकमगढ़ चतुर्मास की पत्रिका छप रही है। तो देखा कि उसमें ये लाइनें कट गई, सिर्फ वो फोटो, उनकी वाली फोटो बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा कि लाइनें क्यों कट गई? उन्होंने कहा कि इसमें अगर हम लाइनें लेते हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखता है, पूरा दब जाता है। लाइनें इतनी बड़ी बड़ी हैं और आपका चेहरा शरीर इतना छोटा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए चेहरे और मोहरे को छोड़िए, शिष्य के चेहरे से ज्यादा गुरु का नाम महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि ये अक्षर पूरे आना चाहिए, मैं दिखूं ना दिखूं, जिनके हम पर उपकार हैं वो दिखना चाहिए। जिन्होंने हमें खड़ा किया है लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वो जड़ें कौन सी हैं, वो नींव कौन सी है, वो नींव के पत्थर कौन से हैं जिस पर वर्तमान काल के श्रमण संतों की इतनी बड़ी भव्य इमारत खड़ी हुई। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले, आचार्य शांति सागर जी छाणे वाले, क्या गजब के संत हुए। अपने जमाने में उन्होंने वो पौधे रोपे श्रमण संस्कृति के,
और वो संस्कार दिए कि पूरी श्रमण संस्कृति आज भी एकजुट होकर के एक साथ मिलकर के चलती है। संस्कार भी भेदभाव के नहीं दिए कि इधर नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना, ये पराए ये पराए। बहुत बड़ी बात है ये। कई बार तो 3 भाई के 3 परिवार हो जाते हैं, वे एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन हमारे गुरुओं का, तीर्थंकर महावीर स्वामी का एक कृपा प्रसाद है कि सारे के सारे साधु आज भी कहीं भी मिल जाएं साथ साथ बैठ करके। और उसका एक नमूना आपको लाल किले पर भी देखने को मिलेगा। सौभाग्यशालियों, इसमें से कुछ कविताएं सुनाना चाहते थे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आप तो इसी को इसमें ही से पढ़ लेना। वो क्या होता है कि अगर एक भी विषय कुछ चेंज करेंगे तो पूरा वो लाइन चेंज हो जाती है। और ट्रेन होती ना, अगर ट्रैक से एक बार पटरी थोड़ी चेंज हुई ना, पूरी वो मालूम पड़ा कि शिखर जी के बजाय गिरनार जी पहुंच गई। तो अच्छा चिंतन चलता था, अच्छी कविताएं इसमें लिखी हुई हैं कि जैसे अभी का अपन देखें, जो उस समय होता था, अनुभव टाइप के भी हैं। अब कौन सी सुनाए, सभी एक से बढ़ के एक हैं। शुरुआत जिससे की थी वही सुना देते हैं। नसीब वाले तो सभी होते हैं, पर नसीब को भी बदलने वाला कोई एकाध होता है। हंसमुख तो सभी होते हैं, पर दूसरे को भी हंसाने वाला कोई एकाध होता है। मरते तो सभी हैं, पर अपने कर्तव्य से अमर होने वाला कोई एकाध होता है। जुगनू की तरह चमकने वाले बहुत होते हैं, पर सूरज की तरह प्रकाश देने वाला कोई एकाध होता है। कि सूरज की तरह प्रकाश देने वाला कोई एकाध होता है। सुख के साथी तो अनेक होते हैं, पर दुख में साथ देने वाला कोई एकाध होता है। अनुभव से सयाने तो बहुत होते हैं, अनुभव के सयाने तो बहुत होते हैं, पर अनुभव को भी सयाना बनाने वाले कोई एकाध होते हैं। अनुभव को भी सयाना बनाने वाले कोई एकाध होते हैं। जलने वाले तो बहुत होते हैं, जलने वाले तो, ये आगे ना बढ़ जाए, वो नाम ना कमा जाए। जलने वाले तो बहुत होते हैं, पर मोम की तरह जलकर प्रकाश देने वाला कोई एकाध होता है। संत तो बहुत होते हैं, संत तो बहुत होते हैं, पर सन्मार्ग दिखाने वाला कोई नृग्रंथ एकाध होता है। नृग्रंथ भी बहुत होते हैं, पर मोक्ष तक पहुंचने वाला अरहंत कोई एकाध होता है। नृग्रंथ भी बहुत होते हैं, पर तपस्याओं का शिखर खड़ा करने वाला तपस्वी सम्राट कोई एकाध होता है। ये कविता है। ऐसी इसमें कम से कम 25 कविताएं, बहुत शिक्षाप्रद। गुरुजनों की चरित्र, गुरुजनों का चिंतन, गुरुजनों की चर्या, सभी चीज से सीखने मिलता है। सौभाग्यशालियों, आचार्य महाराज के चरित्र पर बहुत लिखा है। एक ग्रंथ भी उपलब्ध है, अनूठा तपस्वी। लगभग 600 पेज के उस ग्रंथ में आपको उनकी कठिन साधना और उन्नत जीवन के दर्शन हो जाएंगे।
सब साथ रहना, मिलके चलना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, उत्साहित करना, उन्होंने खूब सिखाया। छोटी सी कहानी सुनाते थे महाराज जी कि कैसे जो व्यक्ति होते हैं, कैसे समूह में आप चमकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना, बर का जो वृक्ष होता है उसके नीचे के पौधे आप देखिएगा, जहां बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे पौधे नहीं उगते हैं, उगाएं तो बहुत छोटे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे में सूख जाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज इसके एवज में एक दूसरी कहानी सुनाते थे कि देखिए, समूह का भी अपना प्रभाव होता है। आप ऐसी छाया के पास मत रहिए जो आपका विकास ना कर पाए, आप ऐसी छाया के पास रहिए कि जिसके कारण से आपका विकास हो। जैसे छाया तो ये भी बनाते हैं किसान लोग आजकल, क्या बनाते वो हैं, शेड बनाते हैं ना, शेड का भी कुछ नाम होता है। तो जो उसके भीतर जो उगाते हैं, छाया तो है लेकिन वो छाया उसको विकास में काम आती है। और एक बात, पौधे लगाने की बात अगर आप ध्यान दें तो पौधे कई बार ऐसे लगते हैं कि इतना बड़ा खेत था, किसान ने दूर दूर क्यों नहीं गेहूं के पौधे लगा दिए। नहीं, गेहूं का पौधा कितनी दूर लगाना है, गेहूं का बीज कितनी जगह दूर लगाना है, चने का कितनी दूर लगाना है, आम का कितनी दूर लगाना है, नींबू का कितनी दूर, इन सब की एक मर्यादा होती है। अगर वो उससे ज़्यादा कम दूर, कम पास कर दिए जाएंगे तो वो ही प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे इस पर हमने विचार किया कि गेहूं के पौधे, इतना बड़ा खेत है, थोड़ा दूर दूर लगाएं। नहीं, वो पास पास रहना जरूरी है। वो पास पास रहना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई जोरों की आंधी चले तो सिंगल दो चार पौधे हों, यूं उखड़ जाएंगे। लेकिन जब आंधी चलती है और वो पास पास हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वो गिरने से, मरने से बच जाते हैं। अति आंधी हो तो गिर भी जाते हैं, तो भी नीचे वाले खराब हो जाते हैं, ऊपर वाले फिर भी बचे रहते हैं। खेतों में कभी गौर करिए, आप लोग तो दिल्ली वाले हैं, खेतों में रोज ही जाते होंगे। लेकिन कभी मौका मिले तो ये प्रैक्टिकली बातें हैं। ऐसे ही गुरु कहते हैं, पास पास रहो, पास पास बैठो, एक ही कमरे में ज्यादा जने ठहरो, ताकि अगर किसी तरह की कोई बात हो तो एक दूसरे का सहारा मिले और सहन हो जाए। दूसरी बात कि जब तक आप समूह में हैं तब तक आपकी गरिमा है। आप खूब भी तेजस्वी हों, खूब प्रभावशाली हों, तो भी समूह में आपकी एक ज्यादा गरिमा हो। क्योंकि गुरु आज्ञा हो अलग से प्रभावना का अवसर में तो आप अपना प्रभाव दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समूह में, अब समूह में आपकी कैसे गरिमा बढ़ती है, उदाहरण दिया उन्होंने। किसान जो है अपने 4 बेटों के साथ, किसान के ही हो सकते 4 बेटे, बाणियों के तो एक ही दो ही हो जाएं बहुत। नहीं, परिवार बड़ा होना चाहिए, नहीं तो चौका लगाना होगा तो भाड़े के आदमी बुलाना पड़ेंगे, और खुद का परिवार बड़ा होगा तो एक बहू चौका संभालेगी, दूसरा चूल्हा संभालेगी, बच्चों को संभालेगी। आदिनाथ, हमारे आदर्श किनको बनाइए आप, गृहस्थी लोग अपना आदर्श, हमारे आदर्श तो महावीर हैं, बाल ब्रह्मचारी। लेकिन जो गृहस्थी में गए उनके आदर्श कौन है? शांतिनाथ, वो तो ज्यादा बड़े हो गए आदर्श। पहले तीर्थंकर को आदर्श बनाओ, कम से कम कितने परिवार था, कितना परिवार था उनका। अब वैसा ना हो तो कम से कम मिनिमम तो 4-6 जने तो हों। समझो। तो किसान ने कहा कि सभी एक साथ बैठे, आज कुछ अपन चर्चा करते हैं। तभी उसमें से एक बोला जो बहुत ज्यादा एक्टिव था, होशियार था। उसने कहा, देखिए ठंड का मौसम था, सभी सिगड़ी ताप रहे थे। सिगड़ी जानते हैं आप लोग? बागड़ी में हगड़ी हो जाता है।
हाँ, हगड़ी। तो सभी लोग और आँच, हाँ, तो उसको अपनी ठंडक दूर भगा रहे थे। तो उन्होंने कहा, जो सबसे ज्यादा चतुर था, होशियार, बुद्धिमान, एक्टिव, उसने कहा देखिए पिताजी, ये अंगारा कितना कितना चमक रहा है, कितना धधक रहा है। मुझे लगता है कि इन सबों के बीच में सबसे ज्यादा तेजस्वी यही है। वो अपने आप को पेश करना चाह रहा था कि सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा तेजस्वी परिवार में कोई है तो मैं हूं। हैं, भले मेरा दूसरा नंबर हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो, पहला हो, कोई भी हो, लेकिन वो इस टाइप से अपनी बात रखना चाहता था कि आप मेरी भी थोड़ी अहमियत समझा करो। उन्होंने कहा बेटा बहुत बढ़िया बात है, बहुत तेजस्वी दिख रहा है, बहुत चमक रहा। अब ऐसा करो, इसको निकाल करके जरा, अभी इतने ही चमक रहा अपने आप में, बहुत ज्यादा मजबूत दिख रहा है, इसको अपन थोड़ा सा इसको बाहर रख देते हैं बाकी। और उसको निकाल करके थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। देखा कि अब दूसरे उसमें चमक रहे हैं, और बाहर जो आया वो धीरे धीरे उस पर चमक खत्म होने लगी। पिता ने कहा बेटे देखो, जब संगठन है, आप एक साथ हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो एक दूसरे की चमक से, एक दूसरे की ऊर्जा से, एक दूसरे की एनर्जी से एक किसी में विशेष चमक आ जाती है। होती उसकी पावर है, लेकिन अगर वो अकेला पड़ जाए तो उसकी चमक और कमजोर हो सकती है। उदाहरण गजब का लगा कि आप बड़े बड़ों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, छोटों के बीच में, बुद्धिमान लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, कम पढ़े लिखे, कैसे भी रहो, लेकिन आपके पास एक अच्छा सा परिवार, एक अच्छा सा संघ हमेशा जरूर होना चाहिए। और जिन लोगों के बीच में है, बताइए, लोग आग्रह कर रहे हैं महाराज जी यहीं चतुर्मास करिए, यहीं रुक जाइए, दिल्ली में रुकिए, बाहर मत जाइए, हैं? अब आग्रह तो अकेले हमसे कर रहे हैं, लेकिन आशय है पूरे संघ का। आज तो हमारे यहां सुनील सागर जी महाराज आए, अकेले आए हैं क्या? हैं? इतने सारे बैंड बाजे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने घोड़ा गाड़ी है, सब ऐसा इतना सारा आवाज में अकेले हैं क्या? नहीं, कहने में आता है, लेकिन उसके साथ संघ की गरिमा जुड़ी होती है। गुरुजनों को इस बात पर ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि गुरु की सेवा शिष्य से होती है और शिष्यों की शोभा गुरु के सानिध्य से होती है। अगर खूब तेजस्वी साधक भी अपने आप को अकेला रख लेंगे तो उस कोयले की तरह, उस जलते हुए तेजस्वी अंगारे की तरह हो जाएंगे। और अगर उसके साथ एक दौर और आ गए साथ में, तो उसकी गरिमा, उसकी शोभा भी बनी रह सकती है, तीनों की बढ़ती रह सकती है। इसलिए कभी भी साधु जन बैठे तो कम दो तीन एक साथ हों, कभी चलें तो दो तीन एक साथ हों, कभी कहीं कोई कार्यक्रम में उपस्थित हों तो एक समुदाय हो। ये बड़ी अच्छी शिक्षा है, सौभाग्यशाली हो। हम सोच रहे थे कि दिल्ली में एक सब कैसे जमेगा, इतना बड़ा संघ का कैसे होगा। हमारा थोड़ा मन कम बन रहा था, फिर भी यहाँ के श्रावकों का आग्रह है। उसके बाद आचार्य सुर सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, इन लोगों का भी बड़ा फोर्स रहा कि आप महावीर जयंती तक पहुंचिए, और संघ दिल्ली आ गया। महावीर जयंती भी हो गई और महावीर निर्वाण उत्सव भी धूमधाम से होगा, पूरे देश में होगा, दुनिया में होगा। श्रावक तो अपने दम पर सामाजिक रूप से एक कार्यक्रम लाल किले पर कर ही रहे हैं, मुनि संघ 100 से ज्यादा साधक एकत्रित हो ही रहे हैं, लेकिन सरकारी लेवल पर जो कार्यक्रम होगा उसकी भी एक बहुत बड़ी गरिमा होगी, महिमा होगी। और हम समझते हैं पूरे देश में साल भर
कुछ ना कुछ कार्यक्रम राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से और सामाजिक स्तर पर चलते रहना चाहिए, ताकि महावीर स्वामी के संदेश जन जन तक पहुँचे और जन जन का जीवन बदल सके। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चर्या, चर्चा देखने सुनने लायक और सीखने जैसी होती थी। अगर उनसे कोई नेगेटिव बात भी करता ना, तो उसको वो पॉजिटिव कर दिया करते थे। बोले इतने पास थे वो महाराज और आपके दर्शन तक को नहीं आए। आप तो इतने बड़े तपस्वी सम्राट हैं, उन महाराज को आपके दर्शन को आना चाहिए था। महाराज जी बोले हो सकता है स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है अस्वस्थ हो, कोई परेशानी हो, कोई विकल्प हो, इसमें इतना टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोगों में भी होता है, परिवार में शादी विवाह का कोई काम बन गया, छोटे बड़े कोई उपलब्ध नहीं है, आए नहीं है रिश्तेदार, और किसी ने कान भरे तो आप भी उबल पड़ते हैं कि आजकल ये छोटे वाला अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा आदमी बन गया आजकल। जबकि ये बात वो वापस सुनेगा तो उसे वो बुरा लगेगा। अगर आप ये कहें कि शायद हो सकता है कोई परिस्थिति हो, मैं जाके बात करता हूँ, बुलाता हूँ, उससे रास्ता ठीक हो जाएगा। कभी भी कहीं भी आप सासू माँ हैं और किसी मंदिर में किसी ने आपसे बहू के विषय में बात निकाली, जब तक वो पॉजिटिव चले तब तक आप सुनते रहें, भाई बहुत बढ़िया बहू है, रोज मंदिर आती है। और अगर कहीं ये कहा कि मंदिर में आके करती क्या है, बस यहाँ झांकती वहाँ झांकती, अब आपको चाहिए कि आप उसको कह दें बहू हमारी है, जैसी है ठीक है, आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और ये बात जब आपकी बहू को, बिटिया को मालूम पड़ेगी तो जिंदगी भर के लिए वो आपकी दीवानी हो जाएगी। मेरा पक्ष लिया, बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, भले सत्य है कि झूठ है, लेकिन परिवार है, भाई है, बेटे की बात है, हैं? भाई भाई में किसी बात को, बंटवारे को लेकर कुछ हो गया, और अगर कोई तीसरा उसमें करता है, आप उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, आप बोल दीजिए हम दोनों का परिवार का मामला है, जैसे जमेगा वैसे हम लोग कर लेंगे, तुम लोगों को इसमें सरपंच बनने की कोई जरूरत नहीं। जब भाई को मालूम पड़ेगा, सकारात्मकता आएगी, मैं जबरदस्ती बड़े भाई को परेशान किए जा रहा हूं, कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। इसलिए गुरुजनों के जीवन से मोक्ष मार्ग की शिक्षाएं तो मिलती ही हैं, बल्कि संसार में जीने के तरीके भी मिल जाते हैं। ऐसे हमारे तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी, जिनके आदर्शों पर चल करके आज अनेक साधक तपस्या में डटे हुए हैं, जिनकी छत्र छाया में ये संघ यहाँ तक पहुँचा और यहाँ प्रभावना हो रही है। हम तो समझते हैं कि गुरु साक्षात उपस्थित हो ना उपस्थित हो, लेकिन अगर तुम्हारा परोक्ष विनय भी बने रहेगा तो गुरु का आशीर्वाद भी प्रत्यक्ष की तरह काम करता रहेगा। एकदम प्रैक्टिकल है। हारी बाजी भी पलटने की सामर्थ्य होती है सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में। कभी बहुत विकल हो जाएं, बहुत विचलित हो जाएं, तो आप रोइए मत, भागिए मत, परेशान मत होइए, आप भगवान के चरणों में जाके बैठ जाइए, विधान में शामिल हो जाइए, थोड़े दिन के लिए किसी तीर्थ पर जा करके एक निष्ठ हो जाइए कि बस लगातार जाप ही जाप करना है और कुछ नहीं करना। विश्वास रखना, प्रभु की आराधना से बड़े बड़े संकट भी चुटकियों में टल जाएंगे, परेशानियां मिट जाएंगी। कहाँ जाएंगे और 84 लाख योनियों में, 4 गतियों में, और आप जाएंगे कहाँ? सौभाग्य है हम इंसान हैं और जिन शासन हमें मिला, हम इस जिन धर्म की शरण में खुद भी विकास करेंगे, दूसरों को भी विकसित होने में सहयोग करेंगे। सौभाग्यशालियों,
गुरुवर सन्मति सागर जी का चरित्र बहुत विशाल है। ग्रंथ में तो उपलब्ध ही है, छोटे रूप में किताबों में भी 4 लाइन में रहता है। जन्म स्थान उनका फपोतू था, छोटा सा गांव एटा के पास है। और उनके पिता का नाम प्यारेलाल जी, मातुश्री का नाम जयमाला जी। अभी आप लोग कर रहे थे ना सन्मति विधान, उसमें तो आ गया। इस चतुर्मास में ये तप किया, उस चतुर्मास में, एक चतुर्मास उसमें ऐसा नहीं लिखा जिसमें कोई तप ना किया। सारा जीवन आ गया। और एक चतुर्मास ऐसा नहीं जिसमें ये ना लिखा हो कि इसमें 4 प्रस्तुति विधान किया, नहीं तप किया, इसमें जिन गुण संपत्ति तप किया, इसमें सिंह निष्कृत तप किया। ऐसे तप 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 तपते रहे। इसमें सर्वतोभद्र तप किया, इसमें कनकावली तप किया। वो इतने नाम उसमें है कि उतने नाम साधु माने अपने को याद नहीं है। खाली कोई चतुर्मास ही नहीं गया। ऐसे चतुर्मास हुए उनके कि 120 दिन के चतुर्मास में केवल 15 आहार। कितने? बाकी मट्ठे का तो आखिरी के 10 सालों में हुआ था, 9-10 सालों में। उसके पहले वो केले की टिकिया बोलो, रोटी बोलो, सिका हुआ कच्चा केला, बुला हुआ सिका हुआ, वो चलता था। श्रावकों ने आग्रह किया तो बादाम का और मुनक्के का पानी भी चल जाता था। लेकिन आखिरी के 10 सालों में तो हाँ, छाछ पानी, उसमें कुछ दिनों तक गन्ने का पानी जूस चलता, जूस बोलो पानी बोलो, वो भी चलता था। लेकिन फिर वो भी खत्म, बंद, लगातार। गजब की बात है, कैसे टिके रहे, कैसे साधना करते थे, हमारे सामने ही करते थे। गुड़गांव के कुंजवन में तो सबने देखा, बहुत लोगों ने देखा। आप तो गए, कितने बार गए आप? कई बार गए। उस वीराने जंगल को उन्होंने चमन बना दिया। चमन लाल जी ने भी उद्घाटन किया था स्कूल का, भोजनशाला का। सच है, गुरु जहाँ बैठते हैं सिर्फ भूमि को चमन नहीं बनाते हैं, उनके चरणों में जो बैठता है उसके जीवन को भी चमन बनाते हैं। भूमि तो चमन हो ही जाती है। उनका ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था, चूंकि कई लोग उन्हें सहन नहीं कर पाए, कई लोग नहीं झेल पाए, कुछ लोगों ने उनकी गुरु निष्ठा का दुरुपयोग किया, जो भी है, लेकिन फिर भी वो अपने डटे रहे और उन्होंने उत्तम समाधि मान साधा। खूब लंबा समय हो जाता है उनके संयम का। कपोतू में जन्मे, जन्म तिथि कौन सी है? सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की शुक्ला सप्तमी, जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं, उस तिथि में उनका जन्म हुआ था। और तारीख बोले तो गणतंत्र दिवस, चूंकि जन्म उनके पहले ही हुआ था 1938 में, स्वतंत्रता संग्राम के पहले जन्मे। बासठ में 60 में घर छोड़ा, 61 में शुल्लक बने, 62 में मुनि दीक्षा हुई, 72 में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का आचार्य पद प्राप्त हुआ। अब आप सोच में पड़ जाते कि विमल सागर जी से दीक्षा हुई तो महावीर कीर्ति जी के पास कैसे पहुंच गए? वो एक ऐसी घटना बन जाती। शिखर जी के बाद एक चतुर्मास होता है 12वंकी, और 12वंकी के बाद एक चतुर्मास होता है गजपंथा, नहीं 52 गजा। 52 गजा मतलब बड़वानी के पास, वहाँ चतुर्मास, वहाँ गुरु शिष्य का चतुर्मास एक साथ होता है। विमल सागर जी शिष्य, महावीर कीर्ति जी गुरु, एक साथ चतुर्मास हुआ। तो गुरु शिष्य का एक चतुर्मास हुआ एक साथ, तो एक सन्मति सागर जी को 2-2 गुरु का सानिध्य मिला। लेकिन जब वो महावीर कीर्ति महाराज का वो विशिष्ट ज्ञान का वैभव देखते तो उनको बार बार इच्छा होती कि मुझे ये सारा ज्ञान सीख लेना चाहिए। एक दिन उन्होंने महावीर कीर्ति जी से कहा कि अब तो चतुर्मास पूरा होने वाला है,
मुझे तो ये सब सीखना है, मुझे न्याय, सिद्धांत, साहित्य, व्याकरण, भाषाएं। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, मैं जंगली साधु हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है, मैं कहीं से कुछ लेता देता नहीं हूँ, बहुत कठिन है, तो मैं कठिन सहन कर लूँगा। अरे जो भी है, जब तक तुम्हारे गुरु नहीं कहेंगे आकर के, तब तक हम तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे। इनने अपने गुरु विमल सागर जी कहा कि मुझे तो आगे और सीखना है, और मैं आपके भी गुरुदेव दादा गुरु की चरणों में सेवा भी करना चाहता हूँ। और तो उन्होंने सन्मति सागर जी, विजयमती जी को आग्रह करने पर ले जा करके और महाराज जी से कहा कि ये आपके ही तो हैं, आपके लिए समर्पित, आप इन्हें सुयोग्य बनाएं, इन्हें शिक्षा दें। फिर विमल सागर जी वापस उत्तर भारत की तरफ निकल गए, महावीर दक्षिण भारत की तरफ निकल गए। फिर वो योग बना लगभग 9-10 साल बाद गिरनार जी का। गिरनार जी से विहार करते हुए पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर भी तारंगा जी के दर्शन की भावना से चलते चलते पहुंचे महसाना। महसाना में हो गई आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की 3 उपवास पूर्वक पद वितरण करने के बाद, भार छोड़ने के बाद उत्तम समाधि उनके कही अनुसार उन्हें बता दिया, टाइम 9:15 रहेगा, 3 दिन शेष हैं, आप लोग विकल्प मत करिए। और उस समय उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 62 वर्ष। तो सन्मति सागर जी ने कहा कि आपकी उम्र तो इतनी कम है, नहीं तुम्हें आचार्य पद देता हूं, लेकिन आपकी इतनी कम उम्र है, आप जीते रहेंगे, आप रहेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। मैंने कहा ना, मेरी उम्र इतनी ही है, और परसों 9:15 पर ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, ये बोझ जो है छोड़ दूंगा। तो होते ही शिष्यों को थोड़ा तो होते ही विकल्प। फिर उन्होंने कहा कोई विकल्प मत करिए, हमारे ज्ञान पर भरोसा करिए और ये पद स्वीकार कीजिए। तो उन्हें सन्मति सागर जी, संभव सागर जी, कुंथु सागर जी, नेमी सागर जी थे, विजयमती माता जी, और पंच आधार जो भगवती आराधना मूलाचार में कहे, उसकी स्थापना कर दी और पद दिया। सब छोड़ छाड़ करके पूर्ण शांति से समाधि मन किया, और उसके बाद से तपस्वी सम्राट कहलाए, तृतीय पट्टाधीश। ऐसे उन गुरुवर के आज उत्तम दीक्षा दिवस पर, जिसमें दीर्घकालिक कर्मों का क्षय किया जाता है, उनको बारंबार वंदन हो, और उनकी कृपा से सारे साधकों का मोक्ष मार्ग निर्बाध बना रहे, और यह श्रवणों की परंपरा हमेशा जयवंत होती रहे, यही मंगल प्रार्थना। आज दिल्ली के इस पीतमपुरा में संभवतः पहली बार अपन उनका दीक्षा दिवस मना रहे हैं, लेकिन अवसर जब भी मिले तीर्थंकरों के और पूर्व महापुरुषों के कार्यक्रम जरूर करिएगा। ऐसे एक दिशा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है। ओम जय बोलिए तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की।